हेलो गाइस, मैं रीचा। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस चैनल श्री रामानुजन कोचिंग में। आज मैं आपको सेल के साइज और उसके शेप के बारे में बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने सेल के बारे में बताया था, सेल की डिफिनेशन के बारे में, सेल की थ्योरी के बारे में और बहुत सारी चीज़ मैंने पिछली वीडियो में सेल के बारे में बताया गया था। तो एक कॉन्सेप्ट रह गया था सेल की थ्योरी के एक्सेप्शन के बारे में, सेल की थ्योरी के एक्सेप्शन के बारे में कि हमारे अर्थ पे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो हर ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी को थोड़ी ना जो है एक्सप्लेन सेटिस्फाई होते सेल थ्योरी से। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेल थ्योरी पे जो है उस पर सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो सेल थ्योरी एक्सेप्शन क्या कहती है, क्या है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल थ्योरी पे सेटिस्फाई नहीं होती, सेल थ्योरी में ये था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस होता है, उनके पास एक मेम्ब्रेन होती है, ये सब होती है। बट जो सेल थ्योरी एक्सेप्शन है उसमें जैसे वायरस आते हैं, ये जो वायरस है ये एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है। वायरस हो गए, प्रियॉन्स हो गए, तो ये सब जो है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो सेल है हमारा वो हम ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको तो आप बहुत अच्छे से जान ही रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय चर्चे में है और इसने बहुतों को ले भी चुका है। तो ये जो वायरस है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गया तो भाई साहब ये तो उसका पक्का टिकट करवा देगा। अगर उसकी दवा नहीं है तो, अगर उसकी मेडिसिन्स हैं तो ये उसका टिकट नहीं करवा सकता है। बट अगर इसका मेडिसिन्स नहीं बना है इसके अगेंस्ट तो वो पक्का टिकट करवा सकता है। और प्रियॉन्स ये सब डिजीज़ कॉजिंग है, बहुत सारे डिजीज़ को कॉज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, सेल की साइज़ के बारे में बताते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सेल होता है वो बहुत सारे साइज़ का होता है। ये नहीं है कि सेल एक ही साइज़ का होता है, छोटा होता है। हाँ, बट इतना कह सकते हैं कि इतना छोटा होता है कि हम अपने इसे आँखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट माइक्रोस्कोप हम सेल को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट लेकर आई है जो सेल की साइज को बता रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ माइकोप्लाज्मा की, जिसको बोलते हैं PPLO। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी जो साइज होती है वो 0.3 μm इसकी लेंथ होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 0.4 μm इन विड्थ होती है। इसको हम स्मॉलेस्ट सेल भी बोल सकते हैं। कौन सा सेल बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट। इसको हम स्मॉलेस्ट सेल बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है वो 3 to 5 μm होती है। जो बैक्टीरिया की साइज़ होती है वो 3 to 5 μm होती है। ये भी सबसे छोटी बैक्टीरिया, बट ये वो सेल है जिसके पास सेल वॉल या सेल वॉल पाई जाती है। ये उस कैटेगरी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच एग की। इसको तो आप जान रहे होंगे, ऑस्ट्रिच है ये। इसका अंडा भाई साहब बहुत बड़ा होता है। तो इसका जो साइज़ होता है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 13 सेंटीमीटर वाइड होता है। इसको हम लार्जेस्ट सेल बोल सकते हैं। कौन सा सेल बोल सकते हैं? लार्जेस्ट सेल बोल सकते हैं। ये आइसोलेटेड सेल है क्योंकि ये आइसोलेटेड सेल की साइज़ है। फिर हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। इसका जो साइज़ होता है वो 7.0 μm इन डायमीटर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नर्व सेल की। जो नर्व सेल होती है उसका जो लेंथ होता है वो 90 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो आप ये देख ही रहे हैं कितना बड़ा है, 90 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। कौन सी सेल है? लॉन्गेस्ट सेल होती है। एक तो लार्जेस्ट सेल है और एक लॉन्गेस्ट सेल है। आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। लॉन्गेस्ट होता है लंबा। तो जो नर्व सेल होती है वो सबसे लंबी सेल होती है जिसकी लेंथ होती है 90 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। और रेड ब्लड सेल्स की जो साइज़ होती है वो 7.0 μm इन डायमीटर होता है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच एग की। ऑस्ट्रिच एग की जो साइज़ होती है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 13 सेंटीमीटर वाइड होती है। ये लार्जेस्ट सेल होती है। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। इसका 3 to 5 μm इसकी साइज़ होती है, डायमीटर होता है।
हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, जो कि माइकोप्लाज्मा में पीपीएलओ ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसकी जो साइज होती है वो 0.3 म्यूएम इन लेंथ और 0.4 म्यूएम इन विड्थ होती है। तो ये था कुछ ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट जो बहुत ही मतलब साइज को डिफाइन कर रहा है, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे लंबी है। अब बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन के अंदर भी कुछ सेल बहुत स्मॉलेस्ट है और कुछ सेल छोटी होती है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है स्पर्म सेल। इसकी जो साइज होती है वो 0.05 mm होती है, मिलीमीटर होती है। ये जो स्पर्म होता है ये मेंस में पाए जाते हैं, मतलब बॉयज़ में पाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, वो होती है ओवम। इसकी जो साइज होती है वो 15 to 28 मिलीमीटर्स होती है। ये किस में पाई जाती है? ये गर्ल्स में पाई जाती है, फीमेल्स में पाई जाती है। तो गाइज ये हमारा साइज की लिस्ट हो गई। अब अगले स्लाइड में हम जो है सेल की शेप के बारे में आपको बताएंगे। तो गाइज ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो कि सेल शेप के बारे में है। तो जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि सेल का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, डिफरेंट शेप की सेल्स होती हैं। हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप की जो है सेल्स पाई जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल की शेप के बारे में। पिछले स्लाइड में तो मैंने आपको सेल के साइज़ के बारे में बता ही दिया था, वो तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सेल की शेप के बारे में। तो पहले है जो हमारी सेल्स होती हैं वो राउंड और बाई कॉन्केव की सेल्स होती हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो राउंड एंड बाई कॉन्केव सेल्स की होती है, जैसे कि हमारा आरबीसी। देखिए अगर हम आरबीसी को ध्यान से देखें तो देखिए राउंड है और बाई कॉन्केव सेल की, बाई कॉन्केव उसका शेप होता है सेल का, ये है। तो ये किसकी सेल है? आरबीसी की सेल है। फिर हम बात करते हैं एमीबॉइड, इरेगुलर एमीबॉइड शेप की जो सेल्स होती है, मतलब इरेगुलर। इसका मतलब है कि इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। जैसे कि आरबीसी, हाँ ये इसका सेल, इसका जो शेप है वो डिफाइन है, बट जो है अमीबा की जो सेल होती है, जो अमीबा शेप की जो सेल होती है वो इरेगुलर होती है। उसका कोई एक पर्टिकुलर अपना शेप नहीं होता, किधर भी किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो अमीबॉइड शेप का सेल होता है, उसका कोई भी शेप नहीं होता। और कुछ अमीबास होते हैं, अमीबा होते हैं। फिर आता है इलोंगेटेड। कुछ सेल ऐसी होती है जो इलोंगेटेड होती है, मतलब लंबी होती है, जैसे कि ट्रैकीड। ये जो ट्रैकीड है वो कहाँ पाया जाता है? आपको पता होगा, वो पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर। जो ट्रैकीड होती है वो किस सेल के अंदर पाई जाती है? प्लांट सेल के अंदर। गुड। तो ये रही हमारी ट्रैकीड की सेल। आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे, ट्रैकीड की जो सेल होती है वो कैसी है? इलोंगेटेड है और दोनों इन पे कैसी है? पॉइंटेड है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर आता है लॉन्ग एंड ब्रांच शेप की सेल। तो जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन किस में प्रेजेंट होता है? ह्यूमन सेल्स के अंदर या मैमेलियंस के अंदर। तो जो न्यूरॉन होता है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है और ब्रांच होती है। इसको तो आप ध्यान से देख सकते होंगे। अभी देखिए मैं बना रही हूँ डायग्राम। आपको डायग्राम से इतना जान लीजिए कि आपको डायग्राम से हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। कोई भी चीज़ अगर आप बायो पढ़िए तो विदाउट डायग्राम आप उसको समझ नहीं सकते हैं। डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियरली हो जाती है। तो ये किसकी डायग्राम रही? ये रहा न्यूरॉन का डायग्राम। इसमें न्यूक्लियस हम डाल देते हैं और ये यहाँ पे सिलेंडर। तो ये क्या है? ये आप देख लें किसका डायग्राम है? न्यूरॉन का डायग्राम है। कैसी है? लॉन्ग है, आप देख ही रहे हैं, लंबी है। और कैसी है? ब्रांच है। ब्रांच देखिए यहाँ से ब्रांच है, यहाँ से यहाँ से। पिछले स्लाइड में मैंने साइज के बारे में बताया था, ये सबसे लंबी सेल होती है। फिर है लॉन्ग एंड नैरो, मतलब लंबी भी है और नैरो भी है। तो हमारे ये जो कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स होती है जो कि किस में पाई जाती है? बताइए आप लोग। प्लांट सेल में पाई जाती है। गुड। ये इसका शेप ऐसे होता है। कॉलमिनर एपिथेलियल सेल जो प्लांट होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है और नैरो होती है। एपिथेलियल मतलब ही आउटर लेयर होती है। जैसे हम कोई प्लांट का जब सेल बनाते हैं तो पहले आउटर लेयर बनाते हैं। फिर है राउंड एंड ओवल शेप की सेल। राउंड भी है और ओवल है। ओवल आप जान रहे होंगे जैसे एग होता है। वो कैसी है? मीजोफिल। जो हमारी मीजोफिल्स होती हैं, मीजोफिल्स किस में प्रेजेंट होता है आप लोग बताइए?
मेसोफिल जो प्रेजेंट होता है वो होता है प्लांट सेल के अंदर। ऐसे देखिए राउंड भी और ओवल, जैसे हमारा जैसे एग होता है, देखिए सेम वैसे ही होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग डायग्राम बनाइए, डायग्राम से हर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। समझने के लिए बहुत आप प्रैक्टिस करिए डायग्राम का। अगर बहुत लोग होते हैं उनसे डायग्राम नहीं बन पाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करिए, एक डायग्राम को पहले एक बार बनाइए, फिर उसको बिल्कुल ध्यान से 1 मिनट के लिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद उसको, उस डायग्राम को आप जो कॉपी में बनाए हैं उसको बंद करके आप दूसरी कॉपी में बनाइए, तो बहुत अच्छे से डायग्राम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आता है और आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है डायग्राम। कोई भी चीज़ आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, हर चीज़ को मुमकिन किया जा सकता है। तो फिर आता है राउंड एंड ओवल्स, ये तो हो गया मेसोफिल। उसके बाद आता है लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। लॉन्ग मतलब तो आप समझ रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्ट होना, मतलब सिकुड़ना। जैसे ये हमारा हैंड है, ये हमारा हाथ है, अब देखिए हम इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर पा रहे हैं। देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये सब क्या, ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, जिसको मतलब सिकुड़ना होता है, हम उसको सिकोड़ ले रहे हैं। मतलब कोई जैसे प्लांट है, पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर उसको हम मोड़ना चाहते तो क्या वो मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। लेकिन कुछ जो मसल्स, हमारी जो मसल्स होती है वो कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। मसल्स कैसी होती हैं गाइस? कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। जो मसल्स होती हैं, जितनी भी मसल्स हैं आप ये जानिए, चाहे हार्ट मसल्स हो तो भाई साहब कार्डियक मसल्स कहते हैं, वो तो उसका अलग ही फंडा है। जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मतलब वो सिकुड़ सकती हैं। फिर है बीन शेप का सेल। बीन मतलब आप जान रहे होंगे सोयाबीन जैसा होता है, या मतलब ये तो आप जान ही रहे होंगे, सोयाबीन, 2 सोयाबीन को ऐसे आपस में रख दीजिए तो बीच में एक होल रहता है, वैसे बीन शेप वैसे ही होता है। वो प्लांट सेल की जो लीव्स होती है उस पे पाई जाती है, जैसे कि हमारा स्टोमेटा। ये देखिए, ये आप बीन शेप इसको समझ पा रहे होंगे, ये देखिए बीन शेप ऐसे है, ऐसे है ना। 2 सोयाबीन को अगर रख दीजिए तो ऐसे ही तो दिखेगी। हाँ गुड, ये है क्या है? बीन शेप। ये किस पे पाई जाती है? पत्तियों पे पाई जाती है। एपिथेलियल लेयर होती है बिल्कुल पत्तियों के अपर पोर्शन पे, ये स्टोमेटा पाई जाती है। फिर बात करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं। स्पाइरल मतलब आप समझ रहे होंगे, किधर मैं बताऊं, इधर बता देती हूँ। जैसे कि ये स्पाइरल, ये आप जान गए। कॉमा शेप, कॉमा तो आप ऐसे बनाते होंगे, कोई भी चीज़ लिखते होंगे ऐसे कॉमा लगा देते होंगे, इस शेप का भी बैक्टीरिया होता है। फिर है रॉड शेप का। रॉड मतलब आप डंडा, डंडा तो जान ही रहे होंगे, घर पे पापा लोग बहुत अच्छे से लेके दौड़ते हैं, मम्मी बेलना लेके दौड़ती हैं, पता होगा। फिर है स्फेरिकल। जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का भी होता है, ऐसे। तो ये रही कुछ, ये तो मैंने अभी बहुत सबके बारे में नहीं बताया, मैंने कुछ के बारे में सिर्फ और सिर्फ बताया है। और भी अगर हम आगे बात करें तो जैसे पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम आप जान रहे होंगे किस शेप का होता है। यूग्लिना हो गया, वो स्लीपर शेप का होता है। तो बहुत सारी, मतलब आप तो ये समझ ही रहे होंगे कि इस अर्थ पे एक ऑर्गेनिज्म तो पाई नहीं जाती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते बहुत सारे। कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको अभी उनकी मतलब रिसर्च चल रही है, उनको खोजा जा रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की अभी खोज भी नहीं हो पाई है। तो ये रहा, ये फाइनल है सेल के शेप के बारे में। अब आप लोग मुझे, जैसे मैंने ये बना दिया है, अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सा डायग्राम है। ये है राउंड एंड बाइकॉनकेव का। ये क्या है? आरबीसी है। और ये क्या है? डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा। और ये क्या है? ये हमारा ट्रैकीड है। ये बताइए क्या है? ये न्यूरॉन है। ये क्या है? ये हमारा कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है। एपिथेलियल सेल है। ये क्या है गाइस? ये है मेसोफिल। गुड। ये किस शेप का दिख रहा है हमें? ये क्या है? हमारी मसल सेल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है।
ये क्या है इसको तो आप जान लोगे, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था, सोयाबीन स्टोमेटा। और ये तो स्पाइरल है, कॉमा है, रॉड है, स्फेरिकल है, ये क्या है, बैक्टीरिया। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे शेप होते हैं। तो गाइज ये फाइनल हमारा सेल शेप की स्लाइड हो गई है। बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो गाइज जाते जाते आप मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सेल की, लिविंग सेल और डेड सेल, लिविंग सेल और डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लिविंग सेल और डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ये हमारा क्वेश्चन है आज का, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हम आपके सभी आंसर का जवाब देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि हमारी जो पहली वीडियो थी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।